हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आईएएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 13 दिसंबर। सबसे हिस्ट्री क्रिएट की है, 18 साल में वर्ल्ड चेस चैंपियन हो गया है मुकेश। देख सकते हो। ये लास्ट मैच था, 14th मैच था। इसके बाद अगर ये भी ड्रॉ होता था तो टाई ब्रेक्स में जाना पड़ता था इन्हें। टाई ब्रेक्स में पहले तो रैपिड राउंड रहता है, 15+5 सेकेंड्स का इंक्रीमेंट। फिर इधर भी दो गेम होंगे यहाँ पर। और दोनों भी गेम ड्रॉ होते तो और जाएगा फिर ब्लिट्ज में, 3+2 सेकेंड्स में। काफी सही खेला ये, मतलब लास्ट के एक मोमेंट में खत्म हो गया। एक ब्लंडर। सही। चलिए। हेल्थ केयर मोर रिस्पॉन्सिव यूनिवर्सल कवरेज शुड बी अबाउट सिस्टम्स दैट गारंटी केयर नॉट जस्ट बाय बिल्डिंग मेडिसिन सेंटर्स। तो ये भी देखते हैं। समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी अननोन। ठीक है। Salaries and slowdown, sluggish wage increase in formal sector points to a deeper problem. Economy is not generating productive opportunities. सही है। The beautiful mind mapping of Future's brain at IIT Madras can yield breakthroughs in realms as diverse as development disorders and AI. What's in a designation? Traditional titles in political jobs families are increasingly being questioned. Rolling as diplomacy, Donald Trump, ट्रम्प के रिगार्डिंग में नहीं। तो ठीक है, नहीं। Fall in number of student visas for India invite a question. What is the allure of foreign degree? Lead by law, not by ideology. Justice Shekhar Kumar Yadav's recent comments do not behoove the office of a judge. They go against Supreme Court's even impartiality. 1991 Act, what Supreme Court stopped? Why? के बाबरी मस्जिद खाएगी। मॉस्क के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन उठने लग गए। ठीक है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वर ओवर 50% ऑफ यूएस adults diet. 9 years after it was final, critical look at the Paris Agreement. November retail inflation eases boost hopes of a rate cut by RBI. एफटीए होने वाला है यूके के साथ। देखते हैं। चलिए, जो जो है अभी देखते हैं। तो बड़ा आर्टिकल है, से देखते हैं। इनका बोलना यह है कि हेल्थ केयर में ज्यादा से ज्यादा हम रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, ना कि बस बिल्डिंग बिल्डिंग बनानी चाहिए मेडिकल सेंटर की। भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात चल रही है। यूनिवर्सल मतलब क्या? सभी के लिए हेल्थ कवरेज, मतलब सभी के लिए हेल्थ कवरेज होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। अमीर गरीब सभी के लिए। Is universal health coverage a realistic aspiration for India? US is the concept that every human being is worthy of living in a good, healthy, and dignity life. Unlike European countries, and despite our intellectual traditions, such ideas of equality have failed to get political traction. Our society and polity remain fractured and unequal. But then, if we do not believe in these, our society and politically remain fractured and unequal. But then, if we do not believe in these basic ideas to define us as a society, we need to ask ourselves that what values should drive our politics. This is critical since health is politics and arena of contesting competing interests. Actually, aspiration of UHC would require a political system that values equality and justice of a coordinate. देखो अभी इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला है। तो पहली तो बात आती है कि हमारे लिए सुटेबल है या नहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक गुड हेल्थ और डिग्निटी से जीना हमारे सभी ह्यूमन बीइंग के एक बेसिक राइट है। अनलाइक अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए, भले उनका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कुछ भी हो, पर उनका जो आइडिया है इक्वेलिटी का वो फेल होता है पॉलिटिकल ट्रैक्शन की वजह से। और हमारी जो सोसाइटी और पॉलिटी है वो भी फ्रैक्चर और अनइक्वल ही है अभी भी देखा जाए तो हमें ये क्रिटिकल जो है हेल्थ, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो अभी कितने हद तक ये लेके जा सकते हैं वो उस पर है, अभी डिपेंड करता है।
Pursuing the goal of UHC would require undertaking a set of policy actions in tandem. One, doubling health funding to bridge the रिसोर्स गैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। पहला तो एक सजेशन आता है कि हम जो फंडिंग है हेल्थ के लिए तो उसको डबल कर दे, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर एटलीस्ट वो तो भी डेवलप हो जाए। सेकंड, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सोशल हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, एटलीस्ट न्यूट्रिशन, सेफ वाटर, एनवायरमेंट, हाइजीन, इनकम, एजुकेशन, ये तो एक्सेस हो जाए सोशल हेल्थ के रिगार्डिंग। सेकंड ये दिया। थर्ड बोला, मेकिंग श्योर दैट human resources deployed at different levels of care are appropriately trained, skilled, governed to carry out the task। तो जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए तो वो हर एक लेवल पे अच्छे से स्किल्ड होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने वो पूरे अच्छे से टास्क कैरी आउट करने चाहिए। फोर, पुटिंग इन प्लेस इंसेंटिव स्ट्रक्चर दैट होल्ड हेल्थ प्रोवाइडर्स अकाउंटेबल टू द पीपल दे सर्व, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ, इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड ओवरसाइट और ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए। फिफ्थ वाला। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम्स फाउंडेशन इज नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग हेल्थ सेंटर्स, it is about establishing systems that guarantee care as per need and active interventionist state with the capacity to enforce laws, rules and regulations to protect patients from the imperfect market that characterizes the health sector। देखो अभी अगर बात की जाए, हमें अगर स्ट्रेंथन करना है हेल्थ सेक्टर में, तो बस बिल्डिंग बना के होगा क्या इसमें? तो ऐसा नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट एक गारंटी केयर होनी चाहिए कि भाई जो जितना स्टेट स्टेट भी उधर इंटरफेयर करे जहां पर ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट फोर्सेस जो है वो पेशेंट का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो वहां पर लगी लॉज, रूल्स और ये सब रेगुलेशंस आने चाहिए। पर अभी वो कितना हो पाता है अभी देख सकते हैं आप, पॉलिटिकल विल चाहिए इसमें वो भी। Given the paucity of budgetary resources, India has done relatively well. Several communicable diseases have been either eradicated or controlled। ठीक है, अगर बात की जाए पॉजिटिव्स की तो हमने भी काफ़ी हद तक अच्छे से परफॉर्म किया है। कम्युनिकेबल डिजीज भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाई है और इरेडिकेट भी किया है। मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, आई गेस माता मृत्यु दर आई गेस इसको बोलते हैं, और ये शिशु मृत्यु दर है, have also shown impressive reduction. The reduction in communicable diseases means that 60% of mortality now is due to non-communicable diseases. The four leading causes being cardiac elements, कैंसर, सीओपीडी एंड डायबिटीज, ये चार सबसे बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो अभी 60% जो डेथ्स हो रही है, तो उसके मेन रीजन है। एक तो है हार्ट, आपका हार्ट काफ़ी वीक है, आप बाहर घूमने वगैरह कुछ भी नहीं जाते, मतलब एटलीस्ट एक हाफ एन आवर का वॉक भी मोर देन सफिशिएंट होता है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। कैंसर का मेन रीजन रहता है शुगर, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, शुगर। आप अगर वो खा रहे हो तो फिर ऑयली, एकदम तला हुआ, आई गेस कुछ तो एक एसिड बनता है वो तले हुए तेल से, फ्राइड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसकी वजह से होता है। मतलब देखो, ये कैंसर का भी मेन रीजन कार्डियक का ही आता है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। सीओपीडी मुझे आइडिया नहीं क्या है ये, पर डायबिटीज तो ऑब्वियस है, शुगर का ही है। तो देखो ये सब जो है एक ही मार के मनी है। मतलब क्या, इसके मेन रीजन देखा जाए तो शुगर ही है मेजरली, तो बाकी तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसका भी असर है ये। दीज डिजीजेस आर एक्सपेंसिव टू ट्रीट एंड रिक्वायर लॉन्जिट्यूडिनल अटेंशन। दे आर द रिजल्ट्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखो इन्हें इन्होंने नहीं बोला सेडेंटरी मतलब क्या, आराम से सब बैठ बैठ के मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर बैठा ही काम है, 8-8 9 9 घंटे बैठना है, जाना है घर पे, खाना है, दबा के खाना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना है, पिज्जा बर्गर, दबाया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर ऑफिस, फिर जरा सा टीवी देखा, हो गया। एटलीस्ट 1 घंटा तो देना चाहिए आपने जिम में। अगर नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कर सकते हो आप। ऑनलाइन अगर नहीं है आपके पास एक्सेस नहीं है तो मुझे कर दीजिए, ठीक है, मुझे आप एक्सेस कर सकते हो, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। रैपिड अर्बनाइजेशन, शिफ्ट इन डाइटरी हैबिट्स, वही हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड हो रहा है। जंक फूड्स हो गया, अल्कोहल हो रहा है, टोबैको हो रहा है, अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेस आ रहे हैं, और उसमें कम उम्र में ही एज होने लग गए, समझ रहे हो आप? आपको पता रहेगा फिर क्या क्या रह सकता है, बाल सफेद होना वगैरह। द इम्प्लीकेशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम इज सब्सटेंटिव, revamp itself to shift from episodic to long-term care. Such revamping would require resilience, different skill sets, and functioning within an accountability framework to ensure continuum of care. Since the causal factors are modifiable, appropriate laws, regulation, public health policies, and a community-based primary health care system run by family doctors and public health specialists would be required. Countries have shown that such investment in primary health care has helped avert hospitalizations by one third, as hospitals are expensive these savings in real terms। अगर देखा जाए
तो ये इम्प्लीकेशन रहेगा हेल्थ सिस्टम का, तो सब्सटेंटिव है, मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस ला गए ना हमने, तो फिर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। अगर कंट्रीज ने अगर इतनी हाई स्केल पर इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, तो हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है 1/3 से भी कम हो जाएगा। और अभी आजकल के हॉस्पिटल्स आपको पता है कितने एक्सपेंसिव हो रहे हैं। इंडियाज आयुष्मान भारत प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वन, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी केयर सेंटर। अभी देखो आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं हम, तो पहला क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी केयर फैसिलिटीज बाय बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग 12 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे प्राइमरी केयर के लिए। दूसरा है इंश्योर कर रहे कि 50 करोड़ जो पुअर पर्सन है उनको 5 लाख तक का सम अश्योर हो। दिस इज इंडेड अ वेलकम इनिशिएटिव, येट द जनरल परसेप्शन इज दैट द हेल्थ सिस्टम इज टू कॉस्टली, टू प्राइवेटाइज्ड एंड लैक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अभी ये सब तो अच्छी बात है, सब अच्छा अच्छा किया है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये हमारे जहन में इतना जोर से, मतलब ये इतना बैठ गया है कि भाई पहली तो बात, हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज हो गई है, और हाँ हमारे इधर कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। कंसिडरिंग आवर अचीवमेंट्स हैव बीन इंप्रेसिव, व्हाई दिस परसेप्शन, आई ऑफर सम रीजंस। अभी ये परसेप्शन क्यों बनाया हमारे अंदर? पहला, इंडिया पब्लिक स्पेंडिंग हैज फॉर द लास्ट 7 decades बीन एन एवरेज अबाउट 1 to 1.2% ऑफ जीडीपी। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हम जीडीपी का बस 1 से 2%, एक से दो भी नहीं हो रहा, 1 से 1.2 तक ही हो रहा है। अभी 1.3 बेस्ट हो रहा है, और डब्ल्यू के नाम से एटलीस्ट 3% तो होना चाहिए। इसलिए लो पब्लिक फंडिंग भी एक फंक्शनिंग जो रहती है पब्लिक फैसिलिटीज का, वो भी बहुत कम होता है। डिस्पाइट द इंप्रेसिव गवर्नमेंट सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कंटिन्यू टू रेंज बिटवीन 45 to 54% ऑफ द टोटल हेल्थ स्पेंडिंग अगेंस्ट द एसडीजी गोल ऑफ। देखो आउट ऑफ द पॉकेट स्पेंडिंग, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? आपका पॉकेट है, पॉकेट में से 100 रुपए आप कमा रहे हो समझो, तो 100 रुपए में से आपका 50 रुपए तो हेल्थ में जा रहा है। फिर अभी कितना हो सकता है, अभी देख समझ रहे हो, उतना रेंज हो रहा है अभी। और ये अगेंस्ट जाता है एसडीजी गोल ऑफ 20 जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। 20% ही रहना चाहिए, एक्चुअली देखा जाए तो 20% होना चाहिए, पर ये आ रहा है 45 से 54% तक, मतलब 50% पकड़ो एवरेज। पहला तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सेकंड है मेस्ड अप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विद lopsided इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल। सेकंड तो ये प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से हम इंसेंटिव्स भी नहीं दे रहे, प्लस उसमें इंसेंटिव भी नहीं है, और ट्रेंड और स्किल्ड पर्सनैलिटी भी, पर्सनल भी नहीं है उसमें। सेकंड ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हो रहा है। Vacancies at all levels continue to plague the system. For example, in the community health centers with 30 beds located to serve 1 lakh population, the vacancy level of specialists is 80%, forcing people to seek private care, incurring huge expenditures or going to district hospitals, overcrowding them in the process. Why does the decades-old norm of posting specialist at CHC not get viewed since the model does not seem workable? अभी वही प्रॉब्लम है, आपको फोर्स किया जाता है कि भाई देखो ये गवर्नमेंट में तो इतनी अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। तो लोगों के पास ऑप्शंस नहीं रहते, तो इधर ही जाना पड़ता है। फिर उधर भी ओवर क्राउडिंग, उधर भी बहुत सारा कुछ होता है। थ्री, इंडियाज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम comprises both public and private sector. The private sector per se is not the problem. Of concern is the emerging trend towards corporatization, commercialization, profiteering, resulting in excessive diagnostics and unnecessary surgeries. देखो, प्रॉब्लम देखा जाए तो आप बोलोगे फिर प्राइवेट सेक्टर को बंद करना चाहिए, ऐसे नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए भाई, उसको एक क्या बोलते हैं, बिजनेस की तरह देखने लग गए हो। मतलब उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डायग्नोस करने बोलोगे, आपको ये एक टेस्ट का करने बोलोगे तो 10 टेस्ट लेके आओ, फिर सर्जरीज, अननेसेसरी सर्जरीज करेंगे। वैसे फिलहाल अभी वही चल रहा है। द ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश टर्शियरी हॉस्पिटल्स is increasingly being mobilized from equity and venture capital that demand a minimum 25% return on investment. Many corporate hospitals that provide nearly half of tertiary care in India are being steadily bought up by foreign investment companies. BlackRock, for example, has majority control in the Manipal Group. BlackRock पता क्या है? As a result, the cost of care is getting steep. आई गेस $1 ट्रिलियन में इनका टर्नओवर रहता है। आप एक बार ब्लैक रॉक डाल दीजिएगा, आई गेस एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने अच्छे से बताया कि ब्लैक रॉक कैसी कंपनी है। आपने अभी तक सुना भी नहीं रहेगा ब्लैक रॉक था क्या, पर ये बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता है, समझ सकते हो, इवन अंबानी को भी। द गवर्नमेंट इज फर्दर नैरोइंग स्पेस फॉर मिडिल क्लास पीपल टू अवेल फ्री और हाईली सब्सिडाइज्ड केयर बाय लीजिंग और सेलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स to investors or corporates on conditions such as free treatment to the poor, something that government does not have the capacity to enforce. अभी गवर्नमेंट ये भी इनिशिएटिव ले रही है कि जो मिडिल क्लास पीपल है उनको एटलीस्ट फ्री या फिर सब्सिडाइज केयर मिले, ताकि
और वो भी लीज पर दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टर्स को या फिर कॉर्पोरेट्स को, कि भाई बस एटलीस्ट फ्री ट्रीटमेंट तो देना चाहिए पुअर लोगों को। अभी ये कितना हद तक चलेगा पता नहीं, अभी ये गवर्नमेंट के कक्षे के बाहर जा रहा है वैसे। द सिचुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ स्टेट abdicating its responsibility to govern and reflects an ideological vacuum. Understanding UHC as merely provisioning of health insurance is flawed. What use are the vouchers if there is an inadequate supply or poor quality provision? अभी आप इतने इतने अच्छे अच्छे सब इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, पर अगर एडुकेट सप्लाई नहीं है, पुअर क्वालिटी हो रहा है सर्विसेज का, तो फिर वो फायदा ही क्या है ना इंश्योरेंस का। What is needed is for the state to do the hard stuff, invest in health, provide good governance, build the capacity to enforce laws, regulation, rules, and contracts. UHC is a goal that in today's India can aspire for only if the state can govern and align its politics for power with people's welfare. देखो, अगर सच में आपको काम करना है तो पहली बात तो हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कीजिए, कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, लॉज रेगुलेशंस रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से एनफोर्स कीजिए, तब जाके ये थोड़ा जो गोल है यूएचसी का वो हो जाएगा। हेल्थ सेक्रेटरी लगा ही था मुझे, कोई तो बड़ा ही रहेगा ये। क्वेश्चन एंड हेल्थ सेक्रेटरी इज आईएएस, डिपार्टमेंट ऑफ, पूरे डिपार्टमेंट का ये हेल्थ के बॉस से बोल सकते हैं। क्वेश्चन एंड चैलेंज फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर हाउ टू ब्रिंग इन चेंज इन एन एनवायरमेंट वेयर पीपल्स एस्पिरेशन आर लो and political system is able to get away with the doles and not be accountable. That is the key and the concern. बहुत ही उम्दा लिखा है। कौन है? के सुजाता राव। सही लिखा है। मैपिंग ऑफ फ्यूचर्स ब्रेन एंड आइडिया कैन यील्ड ब्रेकथ्रूज इन रियल डाइवर्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स एंड एआई। चलिए देख लेते हैं, ये साइंस के इसमें आता है, ये तो देखना ही पड़ेगा। A baby's brain starts developing in the womb, and by the time the child is born, they have most of the brain cells or neurons they need. For a long time, birth was seen as the starting point for studying the effects of the environment. However, in the last half of a decade, advances in imaging have revealed that brain of fetus to absorb influences. Last year, 200 scientists from around the world, led by Oxford University neuro experts, released images of early brain anatomy and the integrated neural network that carries some of the earliest signals around the organ. Now, researchers at IIT Madras come out with a with a 3D map of 5 developing baby brains from the second trimester. This map, now the most detailed high-resolution representation of fetal brain, shows how it undergoes rapid growth during this critical stage. Called Dharini, the Atlas map over 5,000 brain sections and more than 500 brain regions. The data could provide significant insights into neurological ailments and poorly understood development disorders such as autism. The origins of developmental disorder. अभी देखो इसमें क्या बोल रही है। अभी तक उनको लग रहा था कि जो बर्थ है, जैसा बच्चा जन्म आता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। पर अभी जो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आई गेस 5वें या 6वें महीने से जब 5वें या 6वें महीने से भी नहीं बोल सकते हम, इस दूसरे तीसरे महीने से, तब से जब ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब से वो इमेजिंग कर रहे। तो वो सबसे मतलब ये देखने की कोशिश कर रहे कि भाई जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड जो डिसऑर्डर्स रहते हैं जैसे ऑटिज्म है, जो जनरली न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स की वजह से होता है, तो वो कैसे हमें स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा कि भाई ये सच में कितना कैसा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और उसका एक 3D मैप बनाने वाले कि जो स्टार्टिंग के फेजेस रहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के, तो पूरा समझ में आ जाएगा। The origin of developmental disorders have been debated for more than a century. The brain chemistry that leads to autism, for example, has been linked to both genes and environment. देखो, आप बोलोगे जेनेटिक है, जेनेटिक तो है प्लस एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, but taking scans of sleeping babies is hard enough. They move around and blur the images. Doing so for the fetus kicking in the womb is even more so. अभी आपको इमेज लेने तो आपको स्टिल रहना पड़ेगा ना। अभी जो वूम में जो बच्चा रहता है तो गोल गोल घूमते रहता है, कभी कभी तो किक करते रहता है या फिर उल्टा पुल्टा होते रहते हैं, तो ब्लर इमेजेस आते हैं। The IIT Madras used the brains of 5 stillborns in the second trimester at ये 14, 17, 21, 22 and 24 weeks of pregnancy. The brains were frozen and thinly sliced
enabling scientists to see the structure. They were thinly sliced using the complex robotic instruments. The slices are of 10 to 20 micron thickness, equivalent to 1/10 or 1/5 of the thickness of the human hair. The technology used for freezing, दो बार हो गया, slicing, creating plates, digitizing, putting the map together was indigenously developed by IIT researchers. तो देखो इन्होंने एक ऐसी मशीन किया है, तो वो जो है स्टिल बर्न, मतलब जो स्टिल बॉर्न हुए, मतलब जैसे बच्चे जन्म लेके ही मतलब उनका दुखद निधन हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके जो ब्रेन है उनको थिनली स्लाइस किया है, और एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की तरह, मतलब वो 10 से 20 माइक्रोन, मतलब ऑलमोस्ट 1/10 जो हमारा हेयर का जो डायमीटर है उसका भी 1/10 अपने 3 स्लाइसेस में किया है। और ये जो किया है ये आईआईटी रिसर्चर्स ने किया है। A number of studies have suggested that brain development may be particularly vulnerable to factors such as maternal nutrition, infection, stress during pregnancy. The Oxford University-led research underlined the vital public health message. A mother's health, educational, nutritional, and environmental needs must be met to ensure that her child's body brain develop healthily. The IIT Madras Atlas could help convey this message with even more nuanced data. This is especially important in a country where the nutritional health needs a large section of pregnant women remain unmet. Despite several interventions by the government, a better understanding of how the human brain works could also be an aid in AI development. तो वही एआई का मदद लेके हमें पूरा डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो भी आ रहे हैं तो उसका एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। चलिए, अच्छा था आर्टिकल, कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से हो गया है ये। चलिए, मॉस्क के बारे में थोड़ा बहुत देख ही लेते, काफी ज्यादा चर्चे में रहता है ये। Supreme Court on Thursday barred civil courts across the country from registering fresh suits challenging the ownership and title of any place of worship and from ordering survey of disputed religious places until further orders. As the matter is sub judice, we deem it appropriate to direct that no fresh suits may be filed or nor registered or proceedings be ordered till further orders of this court. We also direct that in pending suits, the court would not pass any effective interim orders or final orders, including orders of survey till the next day of hearing. अभी केसेस क्या है कोर्ट के सामने? The bench, also comprising Justice P.V. Sanjay Kumar and K.V. Vishwanath, was hearing petitions challenging the constitutional validity of the Places of Worship Act. तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि कितना वैलिड रह सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए पहला तो क्वेश्चन आ रहा है। The law brought in the wake of Ayodhya movement prohibits conversion of any place of worship and provides for the maintenance of religious character of places of worship as it existed on August 15, 1947. जैसे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे अगस्त 15, 1947 तक, मतलब उस डेट तक, तो वैसे ही रहने चाहिए, ज्यादा कोई इसमें कन्वर्जन्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। Only the Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute was kept out of the purview of the law since the law case was already sub judice. तो बस एक ही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था वही बस इसके आउट ऑफ कंटेक्स्ट रखा था, बाकी सब इसके अंडर आ रहे थे। व्हाट द ऑर्डर इम्पैक्ट्स? The order applies to both civil suits that are already pending. There are several below, and to those that may be filed in the future. The order bars the registration of cases by civil courts. Consequently, they also cannot order a survey or seek a report from the Archaeological Survey of India as they have done in several recent instances. All these civil cases have raised questions on the title of mosque, arguing that they were built on Hindu religious structures that were raised by medieval rulers. The Supreme Court also observed that court orders in these civil suits could be challenged on the grounds that they violated larger constitutional principles, secularism, and rule of law, irrespective of the place of worship. देखो, सभी जो सिविल केसेस रेज हो रहे हैं ना, तो टाइटल ऑफ मॉस्क के ऊपर ही आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं। जो मिडिवल रूलर्स ने पहले तो बोला जाता था कि जो मिडिवल रूलर्स है उन्होंने पहले तो टेम्पल्स हटा के मॉस्क बनाया है। अभी कितने हद तक सही है क्या है वो अभी जांच चलेगी। तो पर ये जो है वो ज्यादातर तो चैलेंज कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है हमारे सेक्युलरिज्म का उसके ऊपर काफी ज्यादा वायलेट हो रहा है ये। अभी पता नहीं क्या करेंगे। चैलेंज टू द 1991 एक्ट। अभी 1991 एक्ट क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है फिर अभी। Meanwhile, Supreme Court will have to hear the constitutional challenge to the 1991 Act.
These petitions have been pending since 2020. It remains to be seen if the center will defend the law or argue against it. The petitioners have challenged the law on two main grounds. First, that it takes away the power of judicial review by abating claims that existed at the time of passing the law and prohibiting fresh claims in courts. पिटिशनर ने चैलेंज किया लॉ को दो ग्राउंड पर। पहला बोल रहे हैं कि भाई वो जुडिशियल रिव्यू ही निकाल दे रहा है, पहला ये बोल रही है, और फ्रेश क्लेम्स प्रोहिबिट भी कर रहे। सेकंड है कि ये आर्बिट्री और रिस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली पिकिंग 15 अगस्त 19 एज द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अभी आप कुछ भी एक भी डेट दे रहे हो, वो भी 15 अगस्त 1947, और उसके पहले अगर वो भी डेट प्लेस ऑफ वर्शिप रही तो ये कट ऑफ डेट भी गलत है, इनका ऐसा मानना है। इन 2019 इन द 5 जज बेंच Constitution bench ruling in the case, the Supreme Court referred to the 1990 laws forming a part of the basic structure of the Constitution. While the 1991 law was not directly under challenge in that case, the Supreme Court observations could still be relevant in determining the constitutional validity of the law. अब ये पेंडिंग सूट्स है, वैसे देखा जाए तो ये फिर से वो बोल रहे कि भाई ये जो है 1991 लॉ वो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म है इसलिए। वो पता नहीं कितना हद तक क्या सही है। ज्ञानपवी कमल मौला मॉस्क धार में है, ये ज्ञानपावी है, ज्ञानवापी है सॉरी। शमसी जामा मस्जिद है ब्राउन की, ये शाही जामा मस्जिद है संभाल की, ये इस पर ही ज़्यादा चल रहा था। अताला मॉस्क, कुतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, ये बहुत सारे मॉस्क आ रहे। देखो अजमेर शरीफ दरगाह भी आ रही है इसमें, टीली वाली मस्जिद, शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा में। देखते हैं अभी क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते। नाइन ईयर्स आफ्टर इट वाज फाइनल क्रिटिकल लुक, ठीक है चलो, बाकी हम देखते हैं नीचे। इंडिया नीड्स टू पुश स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट। New Syrian regime to dissolve Assad security forces, suspend constitution. Mujibur Joy Bangla on no longer national slogan in Bangladesh. एक ब्लंडर, बस एक गलती पूरा गेम ही खत्म कर दिया। इनकी टीम में कौन कौन था? पेंटला हरिकृष्णा, विषय आनंद, जन क्रिस्टोफ डूडा, विंसेंट केमर, सब बड़े बड़े जीएम से बाय द वे। दस साल से। सर्चिंग बाउंस बैक, ठीक है। चलिए ऊपर के न्यूज देखते हैं अभी। न्यू यूके गवर्नमेंट के साथ एफटीए टॉक्स चल रहे हैं अभी, देखते क्या होता है। इन्फ्लेशन अभी भी देखो, सीएफपीआई फूड प्राइस इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से। ये तो हो गया हमारा, और कुछ है क्या? गगनयान सैटेलाइट एग्रीमेंट टू अंडरगो टेस्ट इन जर्मनी। गगनयान लॉन्च होने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट एट सेंडिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस।
लोकसभा ने पास किया है बिल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के रिगार्डिंग। जब हो जाएगा तब देख लेंगे वैसे, कोई नहीं। स्मार्ट सारथी। और इसके ऊपर भी 3 स्टार रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल। पहला कपल है। हम्म, एक है पुणे ग्लाइडिंग सेंटर टू बी ट्रांसफॉर्म बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय December 31st। चलिए फिर मिलते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिएगा। तब तक के जय हिंद।